गुरु वंदना का मंत्र नंबर 4। बहुत सुंदर मंत्र। ओम। परमात्मा कैसा है? जो परमात्मा तत्व है, तत्व तो एक ही है। चाहे उसको परमात्मा तत्व कह दो, चाहे उसको गुरु तत्व कह दो, चाहे उसको आत्म तत्व कह दो। तो गुरु तत्व कह के परमात्मा की वंदना की गई है। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र में मंत्र नंबर 1, मंत्र नंबर 1। ओम सहनावतु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का मुख्य रूप से चल रहा है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा बोले गए मंत्रों की तात्विक व्याख्या है। इसमें हम लोगों का अध्याय 14 चल रहा है। अध्याय 14 में मंत्र नंबर 1 पूरा हो गया था क्या? ज्ञानेश्वरी गीता से रह रहा है। ठीक है, तो एक बार मंत्र लेते हैं और फिर ज्ञानेश्वरी गीता को मदनलाल भगवान से सुनते हैं। 14/1। परम भूयः प्रवक्ष्यामि परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गताः। परां सिद्धिम् इतो गता। भूया प्रवक्ष्यामि, भूया माने फिर से, प्रवक्ष्यामि माने बताऊंगा। क्या बताऊंगा? परम ज्ञानम, है ना। ये परम ज्ञानम कैसा है? तो कहते हैं ज्ञानानाम उत्तमम। सभी ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है, सारे ज्ञानों का जो आधार है, मूल है, अधिष्ठान का ज्ञान, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान, वो तुमको भूयः प्रवक्ष्यामि, फिर से बताऊंगा। यत ज्ञात्वा, यत माने जिसे, ज्ञात्वा माने जानकर। अगर यत और ज्ञात्वा जोड़ेंगे तो बीच में जा उत्पन्न हो जाएगा, और ना जोड़ो तो यत ज्ञात्वा, जिसे जानकर, मुनयः सर्वे, सभी मननशील लोग, पराम सिद्धिम, परा सिद्धि को प्राप्त हो गए। ये परम सिद्धि क्या है? क्यों माता भगवान?
अपने स्वरूप को जानना। अपना स्वरूप ही परम सिद्धि है, बाकी सब सिद्धि अटही से अटही सिद्धि है। क्यों भाई? परम सिद्धि परमात्मा है, परम सिद्धि वो अपना स्वरूप है, आत्मा है। तो अब इसी का अर्थ संत ज्ञानेश्वर जी का सुनते हैं मदन लाल भगवान से। जी भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। 14वें अध्याय को प्रारंभ से ही ले लीजिए। अच्छा भगवान। भगवान, इसमें गुरु भगवान का स्तुति की मीमांसा बहुत सुंदर चित्रण है इसमें। हे आचार्य, आपकी जय हो, जय हो। समस्त देव में आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही प्रज्ञा प्रभा सूर्य हैं। सुख का उदय आपसे ही होता है, आप ही सबके विश्राम स्थल हैं, आप ही के द्वारा आत्म भावना का साक्षात्कार होता है। इस नाना स्वरूप वाली पंचभूतात्मक सृष्टि की तरंगे जिस समुद्र में उठती है वह समुद्र आप ही है। आप कैसे स्वरूप की जय हो, जय हो। आर्त बंधु, निरंतर कारुण्य सिंधु, शुद्ध आत्म विद्या रूपी बधु के वल्लभ आप सुने। आप जिनकी दृष्टि में नहीं आते उन्हीं को आप यह माई विश्व दिखलाते हैं और उन्हीं पर यह नाम रूपात्मक जगत प्रकट करते हैं। दूसरों की दृष्टि को चुराने को ही दृष्टि बंद दिखाते हैं, परंतु आपका यह अद्भुत कौशल ऐसा है कि आप स्वयं अपना ही स्वरूप छिपाते हैं। हे गुरुदेव, आप ही इस विश्व के सर्वस्व हैं। यह सब नाटक आपका ही रचा हुआ है। आप ही किसी को माया का भास कराते हैं और किसी को आत्मबोध कराते हैं। आप कैसे स्वरूप को नमन है। मेरी समझ में तो सिर्फ यही आता है कि इस जगत में जिसे आप यानी जल कहते हैं उसे आपके ही शब्दों से मधुरता प्राप्त हुई है। अरे वाह। आपसे ही पृथ्वी का क्षमा वाला गुण भी मिला है। सूर्य और चंद्रमा इत्यादि जो तेजस्वी यानी सिपाही संसार में उदय होते हैं उनके तेज को आपकी प्रभा से ही तेज प्राप्त होता है। अरे बहुत सुंदर। वायु की चंचलता भी आपके ही दिव्य सामर्थ है और आकाश भी आपका ही आश्रय पाकर यह आंख मिचौनी का खेल खेलता है। तात्पर्य यह भगवान की सारी माया आपकी ही देन है और आपकी ही सामर्थ्य से ज्ञान की दृष्टि प्राप्त होती है। पर अब इस विवेचन का यही अवसान करना चाहिए, कारण कि वेद भी ऐसा विवेचन करते करते थक जाते हैं। जिस समय तक आपके आत्म स्वरूप के दर्शन नहीं होते उस समय तक वेदों की विवेचनात्मक शक्ति ठीक तरह काम करती है, पर जब आपके स्वरूप के सन्निकट की कोई मंजिल अथवा पड़ाव आ जाता है तब फिर वेद भी तथा मैं भी दोनों मौन हो जाते हैं, अर्थात तीनों की दशा एक समान हो जाती है। जिस प्रकार चतुर्दिक समुद्र ही समुद्र हो और एक बुलबुला भी अलग न दिखाई देता हो, उस समय महानदियों को ढूंढ निकालने की बात ही नहीं करनी चाहिए। जिस समय सूर्योदय होता है उस समय चंद्रमा खद्दुक की भांति हो जाती है। खद्दुक माना भगवान होता है जुगनू। इसी प्रकार आपके आत्म स्वरूप में वेद और मैं दोनों ही एक से ही हो जाते हैं। फिर जहाँ द्वैत का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता हो तथा परावाणी के साथ बैखरी वाणी का भी लोप हो जाता हो, वहां भला मैं किस मुख से आपका वर्णन कर सकता हूँ। यही कारण है कि अब मैं आपके स्तुति करने की चेष्टा छोड़कर चुपचाप आपके चरणों पर माथा टेकना ही अच्छा समझता हूँ। अतः हे गुरुराज, आपका स्वरूप चाहे जैसा भी हो, आपके उसी स्वरूप को नमन है। हे देव, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मैं इस ग्रंथ प्रणयन के व्यापार में सफल हो सकूं। अब आप अपनी कृपा पूंजी खोलकर मेरी बुद्धि रूपी थैली में उड़ेल दें और मुझे ज्ञान पद की प्राप्ति करा दें। फिर इसी के बल पर मैं और आगे पैर बढ़ाऊंगा तथा संतों के सर्वेंद्रियों में विवेक वचन रूपी कर्णभूषण पहनाऊंगा। मेरी लालसा यही है कि आप गीता के गुणार्थ का भंडार खोल दें। हे महाराज, आप मेरे नेत्रों में अपना कृपा रूपी दिव्यांजन लगावें।
आप अपनी निर्मल करुणा के सूर्य का इस प्रकार उदय करें जिससे मेरी बुद्धि रूपी नेत्र भली भांति खुल जाए और साहित्य रूपी संपत्ति मुझे साफ साफ दृष्टिगोचर होने लगे। हे स्नेही जन शिरोमणि, आप स्वयं ही ऐसा वसंत काल बन जाएं जिसके प्रभाव से मेरी बुद्धि रूपी बेल में काव्य रूपी फल लगने लगे। हे परम उदार, आप अपनी उदार कृपा दृष्टि से ऐसी वृष्टि करें जिससे मेरी बुद्धि रूपी गंगा में तत्व सिद्धांतों की भरपूर बाढ़ आ जाए। हे विश्वैक धाम, आपके कृपा रूपी चंद्रमा से मुझे स्फूर्ति की पूर्णिमा प्राप्त हो और उसको देखते ही मेरे ज्ञान के सागर में ऐसा ज्वार आवे जो मेरे नौ रसों के स्रोत को लबालब भर कर उछल पड़े और बहने लगे। इस पर गुरुराज ने कहा, प्रार्थना के व्याज से तुमने फिर मेरी स्तुति करना शुरू कर दिया है, परंतु अब इस व्यर्थ के स्तुति को रहने दो। ज्ञान की सुगंधि से भरा हुआ अपना ग्रंथ निरूपण आगे बढ़ाओ तथा हमारी उत्सुकता भंग मत करो। गुरुदेव के वचन सुनकर मैंने कहा, ऐसा क्यों महाराज? मैं तो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप अपने श्री मुख से ग्रंथ को आगे बढ़ाने के लिए कहें। एक तो ध्रुवांकुर स्वभावतः अमर होते हैं, तो इस पर यदि अमृत की वृष्टि हो जाए तो फिर पूछना ही क्या। ठीक वही बात यहाँ भी है, तो भी मैं आपकी कृपा प्रसाद से विस्तार पूर्वक स्पष्ट रूप से मूल पदों का विवेचन करता हूँ। पर अब मेरी यही अभिलाषा है कि गुरु कृपा के घर की भिक्षा से मेरी वाणी में ऐसी मधुरता प्रतिबिंबित हो जिसके कारण जीव के चित्त में निवास करने वाली संदेह की नौका डूब जाए और तब श्रवण के संबंध में लोगों की उत्सुकता बढ़े। अस्तु। पिछले 13वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को यह बतलाया कि इस तरह का निर्माण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है और गुणों के संग होने के कारण आत्मा संसारी बनती है और प्रकृति के चंगुल में फंसने पर वही आत्मा सुख दुख भोगती है तथा अपने कैवल्य स्वरूप से वह आत्मा गुणों से एकदम परे की है। ऐसी स्थिति में इस असंग को संग की प्राप्ति कैसे होती है? क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञानी पुरुष और प्रकृति का संयोग कैसे होता है? उस क्षेत्र को सुख दुख इत्यादि भोग किस प्रकार भोगने पड़ते हैं? गुण कितने हैं? उनका स्वरूप क्या है और वे किस प्रकार बंधक होते हैं? गुणातीत के लक्षण कौन से हैं? बस इन्हीं सब प्रश्नों का स्पष्टीकरण इस 14वें अध्याय में किया गया है। अब आप लोग ध्यान पूर्वक यह सुने कि इस विषय में वैकुंठ अधिपति भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपना लक्ष्य एकदम एकाग्र करके इस ज्ञान से लड़ना पड़ता है। इस ज्ञान के संबंध में बहुत सारी बातें मैंने अनेक उक्तियों से तुम्हें बतलाई है, परंतु फिर भी अभी तक यह बात तुम्हारे अनुभव के पेट में प्रविष्ट नहीं हुई है। अब भगवान पहले देखिए, ऐसा है कि इसके पहले की 14/1 मंत्र शुरू हो ज्ञानेश्वरी से एक बढ़िया रहस्य आपको बताते हैं। जब यह सृष्टि नहीं प्रकट हुई थी परमात्मा से, जब परमात्मा में यानी कि अनंत आत्मा में सृष्टि नहीं भास रही थी, ठीक है ना, तो उस समय जो ओंकार था जी, ओंकार क्या था? ओंकार उस समय परमात्मा से ही, परमात्मा के ही पेट में था, परमात्मा से एक था जी, था कि नहीं था? अच्छा, परमात्मा से कुछ जब प्रकट नहीं हुआ, नहीं समझे? जब परमात्मा से ये जो असत है सृष्टि, ये छाया वाली छाया बनी ही नहीं, परमात्मा से कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो उस समय ये जो ओंकार है, ओंकार माने समझ गए ना जी, ओंकार शब्द रूप है। ओंकार अभी हम बोल रहे हैं ना, ओंकार है ना, आ उ मा अमात्र, ये ओंकार शब्द रूप है। तो ये ओंकार उस समय परमात्मा में ही समाया हुआ था, उससे बिल्कुल एक था। अब जब सृष्टि
परमात्मा से प्रकट भई, जैसे कि किसी से उसकी छाया प्रकट हो। तो ये जो ओंकार था ये थोड़ा सा बाहर आया, है ना। जी। तो जब ये ओंकार परमात्मा से ही एक था पहले, तब इसका नाम क्या था? परावाणी। क्या नाम था? परावाणी। परावाणी। इसीलिए कुछ महात्मा कहते हैं कि मैं उस समय परावाणी में स्थित था। किसमें? स्वरूप में। ठीक है। तो परा किसे कहते हैं? जब परमात्मा से एक था ओंकार, है ना। जैसे ही ओंकार ने बाहर आने की कोशिश की, प्रकट होने की कोशिश की, काहे को प्रकट होने की कोशिश की ओंकार ने? एको अहम भविष्यामा, उसको ओंकार ने इसलिए बाहर आने की कोशिश की, परमात्मा से ओंकार कुल बुलाने लगा, हम बाहर आएंगे। तो क्यों कोशिश की? आनंद की खातिर अपने। इसलिए कोशिश की कि हम परमात्मा को पहचानवाएंगे, इसलिए कोशिश की। अच्छा। परमात्मा को पहचानवाने के लिए ओंकार बाहर आया उपाधि में। तो सबसे पहले कहाँ तक पहुँचा? भीतर से, परावाणी से कहाँ पहुँचा? मन में। बाहर निकल रहा है धीरे धीरे, मन में पहुँच गया। तो इसी परावाणी का नाम, इसी ओंकार का नाम क्या पड़ गया मालूम है? पश्यंती वाणी। पश्यंती, अब परा से पश्यंती हो गया। मन में आने पर और कुल बुलाया ओंकार, और कुल बुलाया तो और बाहर आया, तो गले तक आ गया, कंठ तक आ गया। तो जब कंठ तक आ गया तो इसी का नाम पड़ गया परा पश्यंती के बाद मध्यमा। अब देखो मध्यमा बीच में आ गया है थोड़ा ही सा बाहर निकलना है। और क्या नाम पड़ गया इसे ओंकार का? परावाणी से बाहर आके हो गया पश्यंती वाणी, मन में आया। और मन से भी और बाहर आया तो गले तक आया। तो जब कंठ में आया, गले में आया, तो क्या नाम पड़ गया उसका? मध्यमा। मध्यमा वाणी। और जब और बाहर आया तो मुख में आ गया, रसना में आ गया, और बोल के रूप में बाहर फूट पड़ा। तो इसी का नाम हो गया बैखरी। बैखरी वाणी। देखो बैखरी क्यों? बिखर गया। कैसे बिखर गया? माधव भगवान ने कहा ओम, तो इनकी पत्नी अलका भगवान ने सुन लिया। क्यों सुन लिया? क्योंकि बिखर गया, बाहर आ गया बिखर के। इनके बेटे अंश ने, विधि ने भी सुन लिया, क्योंकि बाहर आ गया बैखरी वाणी। ओंकार काहे के लिए बाहर आया? क्यों माधव भगवान क्यों प्रकट हुआ? परमात्मा से पहचानवाने के लिए। परमात्मा को पहचानवाने के लिए प्रकट हुआ। अब देखो कहाँ तो वो परा था, और कहाँ बाहर आके क्या हो गया? बैखरी। बैखरी वाणी। इसीलिए जब कोई नया नया साधक कभी भी भगवान का जाप करता है ओंकार, तो कहते हैं ये बिल्कुल अभी बाहर स्थूल वाला है बंदा, तो उससे कहते हैं बोल करके जाप कर, बैखरी से जाप कर। तो बैखरी से जाप करता है ओम। 1 साल तक बैखरी से जाप कराया। उसके बाद बोले अबे जिंदगी भर बैखरी से ही जाप करोगे, थोड़ा भीतर जाओ। क्यों भाई? तो कहने लगे ओंकार का जाप करो, लेकिन मध्यमा से करो, कंठ से करो, लेकिन खबरदार आवाज़ ना आवे बाहर तो उसको मध्यमा में जाप का, अब वो जाप कर रहा है, बाहर कोई आवाज़ नहीं आ रही है,
ये कौन सा जाप हो गया? मध्यमा जाप हो गया। फिर उससे कहा गया, कहने लगे तुम जब जाप करते हो तो क्या होता है? तो कहे ना, हमारे गले में जो एक छोटी सी घुंडी है ना, आप गले के अंदर देखना, एक छोटी सी घुंडी है, तो ऐसे ऐसे हिलती है, ऊपर नीचे आवाज़ बनाती है। तो कहते वो हमारी थोड़ी सी हिली, ओम वहीं से किया जाप। बाहर आपने मना कर दिया था। तो कहना अच्छा, और भीतर जाके अब जाप करो। तो बोले कहाँ करें? बोले पश्चंती के लेवल पे करो। तो कहन अब तुम्हारे गले की घुंडी उंडी नहीं हिलनी चाहिए, भीतर जाओ। और भीतर गया तो भगवान वो मन के लेवल पे अब जाप किया तो कोई ना बैखरी हुई ना मध्यमा हुई, क्या हुई? पश्चंती। अब देखो पश्चंती के लेवल पे जाप हो रहा है उसका। ओम, कोई ध्वनि बाहर नहीं आ रही है, गले में भी कुछ नहीं है, केवल मन में भीतर, मन में ओम चल रहा। अब मन में देखो उसका, वो खाली ओम ओम मन में देख रहा है, जाप चल रहा है। ठीक है भगवान? तो कहते हैं पश्चंती जाप चल रहा है। तो कहने लगे और भीतर जा, मूल पे जा। तो वो जा करके वहाँ बैठ गया जहाँ परमात्मा से एक, ओम परमात्मा से एक हो गया। इसको कहते हैं परा। यहाँ कोई जाप आप नहीं, यहाँ एक हो गया जी। तो कल कंचन भगवान ने इस पर स्लाइड बनाई है, 1 मिनट का सत्संग भी भेजा गया है। ओंकार जब मूल से एक था तो परा, और बाहर आया तो पश्चंती मन के लेवल पे, और बाहर आया तो मध्यमा कंठ गले के लेवल पे, और बाहर आया मुंह से निकल के बिखर गया तो दुनिया ने सुना बैखरी के लेवल पे। तो यही जो थीम है ओंकार की, आकार उकार मकार, ये मांडुक्य की श्रुति में ली गई है, याद आ रहा है जी। इसी से फिर स्थूल सूक्ष्म कारण आकार उकार मकार है ना, और अमात्र जो उसका मूल है जी। इसका वर्णन किया गया है। तो अब इसके बाद हम लोग ज्ञानेश्वरी गीता का लाल सिंह भगवान के मुख से सुन लेते हैं 14/1। जी भगवान। लाल सिंह भगवान के पास किताब है कि नहीं, ग्रंथ है कि नहीं? जी भगवान, प्रणाम भगवान। हाँ प्रणाम भगवान। पहला मंत्र है ज्ञानेश्वरी गीता से। इसलिए अब मैं फिर से उस पर की उपपत्ति तुम्हें बतलाता हूँ जिसे श्रुतियों ने सबके परे बतलाया है। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो यह ज्ञान स्वयं अपना ही है, परंतु यह लोक और स्वर्लोक के बवाल में पढ़कर वह पर अर्थात परकी हो गया था, परकी हो गया है। मैं इसे पर यानी सर्वोत्तम भी कहता हूँ, और इसका कारण यही है कि और सब प्रकार के ज्ञान तो दृढ़वत हैं, और यह ज्ञान उन सब को जलाकर भस्म कर देने वाली अग्नि की तरह है। अरे गजब। जो ज्ञान यह लोक और स्वरलोक को सत्य मानते हैं तथा यज्ञ कर्म को ही अच्छे कर्मों में गिनते हैं, और भेदभाव के कारण जिन्हें द्वैत ही सत्य के सदृश प्रतीत होता है, वे समस्त ज्ञान इस ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर स्वप्नवत मिथ्या सिद्ध होते हैं। जैसे हवा के झोंके अंततः आकाश में विलीन हो जाते हैं, अर्थात जैसे सूर्योदय होने पर इंद्र इत्यादि का तेज फीका पड़ जाता है, अथवा प्रलय काल की बाढ़ आने पर जैसे समस्त नद और नदियां उसी में समा जाती हैं, वैसे ही इस ज्ञान का उदय होने पर अन्य समस्त ज्ञान विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए हे धनंजय, इस ज्ञान को अन्य सब ज्ञानों में उत्तम जानना चाहिए। हे पांडव, हमारी जो मूल स्वयं सिद्ध मुक्त स्थिति है उसी को मोक्ष कहते हैं, जिसके योग से हमें इस मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही है।
इसलिए अब मैं फिर से उस पर की उत्पत्ति तुम्हें बतलाता हूँ जिसे श्रुतियों ने सबके परे बतलाया है। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो यह ज्ञान स्वयं अपना ही है, परंतु यह लोक और स्वर्लोक के बवाल में पढ़कर वह पर अर्थात परकी हो गया है। मैं इसे पर यानी सर्वोत्तम भी कहता हूँ, और इसका कारण यही है कि यह सब प्रकार के ज्ञान जो तरणवत हैं तथा यह ज्ञान उन सबको जलाकर भस्म कर देने वाली अग्नि की तरह है। क्या बात है। जो ज्ञान यह लोक और स्वर्लोक को सत्य मानते हैं तथा यज्ञ कर्म को ही अच्छे कर्म में गिनते हैं और भेदभाव के कारण जिन्हें द्वैत ही सत्य के सदृश प्रतीत होता है, वे समस्त ज्ञान इस ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर स्वप्नवत मिथ्या सिद्ध होते हैं। जैसे हवा के झोंके अंततः आकाश में विलीन हो जाते हैं, अर्थात जैसे सूर्योदय होने पर चंद्र इत्यादि का तेज फीका पड़ जाता है, अथवा प्रलय काल की बाढ़ आने पर जैसे समस्त नद और नदियां उसी में समा जाती हैं, वैसे ही इस ज्ञान के उदय होने पर अन्य समस्त ज्ञान विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए हे धनंजय, इस ज्ञान को अन्य सब ज्ञानों में उत्तम जानना चाहिए। हे पांडव, हमारी जो मूल की स्वयं सिद्ध मुक्त स्थिति है उसी को मोक्ष कहते हैं। जिसके योग से हमें इस मोक्ष की प्राप्ति होती है वही यह ज्ञान है, और उस ज्ञान का अनुभव हो जाने पर विवेकी जन जीवन और मरण रूपी संसार को सिर ऊपर नहीं उठाने देते। जो लोग मन से ही मनोनिग्रह करके स्वाभाविक विश्रांति प्राप्त कर लेते हैं, वे देह धारण करने पर भी देह के वशीभूत नहीं होते, वे देह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मेरी समकक्षता प्राप्त कर लेते हैं। गजब, भगवान क्या व्याख्या की है। ये आपको मालूम है कि ये जो ज्ञान है ये अपना ज्ञान है, और भोले बाबा क्या सुनाते हैं, जो सर्व का है जानना। पूरे संसार को तुमने संसार भर का दुनिया भर का पढ़ाई कर ली, दुनिया भर को जान लिया। जो सर्व का है जानना सो जानना अज्ञान है, और जो स्वयं का है जानना सो जानना ही ज्ञान है। यदि जान ली ना सर्व तो तुमने पूरी दुनिया भर को जान लिया, कुछ भी न जाना आपने। और यदि जान ली ना स्वयं को तो सर्व जाना आपने। इतनी गजब की व्याख्या कर दी भाई ज्ञानेश्वरी गीता में कि उसमें कह दिया कि स्वर्गलोक का बवाल। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो यह ज्ञान अपना ज्ञान है, लेकिन इहलोक और स्वर्गलोक के बवाल में पढ़कर लोगों ने इस ज्ञान को पर और परकी बना दिया है। देखो भगवान वो आगे क्या कहते हैं, सब प्रकार के ज्ञान तिनके की तरह हैं, और यह ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो जैसे कि उन सारे तिनकों को जला करके राख कर देता है, केवल इसी का साम्राज्य फिर बाकी रहता है। देखो भगवान कितना गजब का वर्णन किया है। तो अब हम लोग चलते हैं 14/2 पे। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि न उपजायन्ते सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। प्रलयेन व्यथयन्ति च। अरे गजब रे गजब, बहुत टॉप क्लास बात बोल दिया भगवान ने भाई। कहने लगे ये ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है कि जब इस ज्ञान को तू समझ जाएगा तो तू साफ साफ समझ जाएगा
कि सर्ग होने पर मैं उत्पन्न नहीं होता और प्रलय होने पर मैं नष्ट नहीं होता। गजब भगवान। तो माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, अर्थात वो क्रम उनका खत्म है। हाँ, तो थोड़ा सा मंत्र पे हम लोग दृष्टि डालते हैं, इसके बाद डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे। मंत्र की ओर ध्यान से देखें। 4 इसमें पद हैं। पहला पद है इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। इस इदम ज्ञानम मतलब अरे जिसको ऊपर परम ज्ञान कहा था उसी को। इदम ज्ञानम माने इदम परम ज्ञानम। ठीक है। तो कहते हैं अगर ध्यान से देखा है तो यहाँ भगवान ने ज्ञान के लिए किसका शब्द का प्रयोग किया? इदम। जी। देखो शास्त्रों में कोई बात ना सही है ना कोई बात गलत है, और हर बात सही है हर बात गलत है। क्या मतलब हुआ? दृष्टि चाहिए। जो दृष्टि है वो सही होनी चाहिए, और कहा चाहे जो कुछ जाए। यहाँ पे भगवान ने ज्ञान को इदम कह दिया भगवान, जबकि ज्ञान तो हम है, मैं है। तो भगवान ने कह दिया इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। अभी जो ऊपर बता के आए हैं इसके लिए इदम कह दिया। हाँ, जो ऊपर परम ज्ञान बताया है, कह वही रहे वाला। हाँ, कह रहे हैं जिस ज्ञान के आगे दुनिया के सब ज्ञान तिनके की तरह हैं, और जब ये उदय होता है तो दुनिया के सब ज्ञान जल के भस्म हो जाते हैं। उसी के लिए कह रहे हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। इस ज्ञान को आश्रय करके, उपाश्रित माने आश्रय करके, उप आश्रित्य, उप माने समीप, इस ज्ञान को आश्रय करके। अच्छा, किसी ने आश्रय कर लिया, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाएगी। अरे मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं अधिष्ठान हूँ, ये संपूर्ण जीव जगत ईश्वर सब मेरी छाया है। कर लिया आश्रित, उपाश्रित कर लिया। अब दूसरा पद देखो, मम साधर्म्यम आगता। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाएगी नहीं? बिल्कुल ये देखो दूसरा पद, बिल्कुल यही चीज वहां लिखी है रामचरितमानस में। सीधा स्वरूप में बैठ गए। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य जानत तुम्हें, मम साधर्म्यम आगता, तुम्हें हुई जाएगी। देखो कह रहे मुझसे एक हो जाता है। अधिष्ठान तत्व की बात कर रहे हैं। जानत जानत स्वरूप स्वरूप ही हुई जाई। अरे हुई नहीं जाई, था ही स्वरूप। आगे तीसरा पद देखें, सर्गे अपि। सर्गे माने सर्ग में, पता है ना, जिसमें एक ही मात्रा लगे उसको क्या बोलते हैं? सर्गे, सर्ग में। जी। अपि माने भी। न उपजायन्ते, वो उत्पन्न नहीं होता। आगे कहते हैं प्रलये। प्रलय माने प्रलय काल में भी। प्रलय में न व्यथंती, व्याकुल नहीं होता। प्रलय हो रही है, सब लोग कह रहे हैं हाय दैया हम मर गए, हाय दैया हम मर गए। अब वो कहता हट, मैं नहीं मरता, मैं पहचानता हूं कि मैं प्रकृति से परे हूं। प्रकृते परा पुरुषा सा काष्ठा सा परागति। देखो भगवान, देख रहे हो भगवान 14वां अध्याय। बहुत बढ़िया। जो सौनक ऋषि थे मुंडक उपनिषद में, सौनक ऋषि वो पूरी यूनिवर्सिटी के हेड थे, प्रिंसिपल थे, और उनके अंडर में 88,000 ऋषि थे जो पढ़ाते थे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जंगल में। और वो जो सौनक जी थे वो इतने बड़े महासाल, जिनके अंडर में इतने सारे 88,000 ऋषि हैं जिनके अंडर में, उनसे किसी ने पूछ दिया कि किस एक वस्तु को जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है?
तो नहीं बता पाए। क्यों राणा भगवान? जब तक आदमी इस परा विद्या में नहीं आता है तब तक इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। श्वेत केतु ने इसका उत्तर दे पाया कि उनके पिताजी ने नहीं दे पाया। उनके पिता ने श्वेत केतु विद्या सीख के आया तो बड़ा आंकड़ा आंकड़ा आया, सब सीख गया मैं। माता पिता के पैर तक नहीं छुए। तो उन्होंने कहा अरे बाप रे, विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनय देती है और ये तो ससुरा आंकड़ा हुआ चल रहा है, माता पिता के पैर तक नहीं छुआ। क्यों भाई? तो उन्होंने वही प्रश्न उससे पूछ दिया। वो समझ गया ससुरा विद्या नहीं पाया है, तो वही प्रश्न श्वेत केतु से पूछ दिया। हाँ राणा भगवान जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी वही प्रश्न। नहीं भगवान, कंटिन्यू कीजिए भगवान। हाँ, तो वही प्रश्न उन्होंने पूछ दिया श्वेत केतु से। तो श्वेत केतु की सारी विद्वता की, ज्ञान की हवा निकल गई, जैसे पंचर कर दिया हो किसी ने ट्यूब को। ये तो पता नहीं था उनको कि ये तो हमको पता नहीं है ना। आरुणि ऋषि उनके पिताजी थे, वो ब्रह्मज्ञानी थे। तो उन्होंने श्वेत केतु से कहा बेटा उस विद्या को जानते हो कि एक के जान लेने पर सब जान लिया जाए? तो कहता नहीं पिताजी। तो उन्होंने कहा कि अपना झोला झंडा उठाओ और वापस फिर जाओ बनारस और वो विद्या प्राप्त करके लौटो। तुम साले विद्या प्राप्त करके नहीं आए हो, अविद्या प्राप्त करके आए हो। तो घबराया। बड़ी मुश्किल में पापा मम्मी मिले हैं, घर की रोटी मिली है। गुरुजी तो बहुत मेहनत कराते थे, जंगल से लकड़ियाँ लाते थे। 25 साल विद्या पढ़ा। अब पिता कह रहे हैं भाग जाओ, तुम कुछ नहीं पढ़े हो। और गुरुजी ने ये भी कहा था जो में आता था सब तुम्हें पढ़ा दिया। हाँ, तो उसने तो कहा उनके बाद कुछ बचा भी नहीं है। हाँ, तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? तो क्या हमारे गुरुजनों ने कहा था हमको जितनी विद्या आती है तुमको सब पढ़ा दिया है। इसका मतलब उनको भी नहीं आता है ये। हाँ, वो ये समझ गया। हमारे गुरुजनों को भी नहीं आता है ना। श्वेत केतु बोला उनको भी नहीं आता है कि किस एक वस्तु को जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है। तो उसने कहा कि फिर ये मैं कैसे जानूं? तो वो अपने पिता के चरणों में लौट गया कि पिता आप भी तो यहाँ पर एक, इसका मतलब आपको आता है जब आप पूछ रहे हैं तो? आप भी तो यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, कुछ जिज्ञासुओं के साथ में विद्या चलाते हैं। क्यों भाई? तो कृपा करके आप ही मुझे बता दें। तो भगवान उन्होंने कहा अरे मेरे आश्रम के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जाके उनमें से किसी से भी पूछ लो कि किस एक वस्तु को जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है। कस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवतु। तो उसको बहुत लज्जा आई, सर नीचे हो गया कि अरे बाप रे, हम तो अपने आप को बड़ा विद्वान समझ रहे थे। अब डाउन हुआ। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को आता है, हमको नहीं आता है। डाउन होगा। देखिए भगवान, तो यहाँ पर भगवान क्या गजब की विद्या भगवान ने बता दी। मतलब आत्मज्ञान की महिमा बता रहे हैं दोनों मंत्रों में, अभी 14वें अध्याय में। बिल्कुल। देखिए भगवान। तो अब डॉक्टर भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं, उड़िया बाबा का गीता तत्वलोक। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। असल में इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने प्रकृति के पूरे सॉफ्टवेयर जो हमें पढ़ाया जाता है, सब पढ़ते हैं, शास्त्रों में लिखा है, उसकी पोल पट्टी खोल दी कि सर्ग महासर्ग हो तब भी तुम पैदा नहीं होते। हम आज तक यही जानते थे, मैं ब्रह्म विद्या में आने से पहले भी, कि सर्ग होता है, पृथ्वी का उत्पन्न होती है, फिर प्रलय हो जाती है, फिर एक बार महाप्रलय हो जाती है। उन्होंने बता दिया ना महाप्रलय में तेरा नाश होता है, ना तू सर्ग में पैदा होता है, क्योंकि तू वो चीज ही नहीं है कि जो पैदा हो या प्रलय हो। तो ये श्लोक में मेन उन्होंने प्रकृति के उस सॉफ्टवेयर को दिखला दिया, तो उससे परा चीज है, पर की चीज है। बहुत बढ़िया डॉक्टर भगवान ने बता दिया, सरल शब्दों में बहुत बढ़िया बता दिया। जी भगवान। इस भावार्थ है, इस तत्व ज्ञान का आश्रय लेने पर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि होने पर उत्पन्न नहीं होते और प्रलय अवस्था में दुखित नहीं होते। अब व्याख्या की है
मम साधर्म्य मागता, मेरे साधर्म्य अर्थात समानता को प्राप्त हुए वे लोग। साधर्म्य को कह दिया समानता, यानी मैं और वो एक ही है, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं, ब्रह्म एक ही है, परमात्मा एक ही है, तो ब्रह्म आत्मा एक के भी इसमें आ गया कि जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा वो मेरे समान ही हो जाएगा, मेरी समानता को प्राप्त हुए वे लोग। जिस प्रकार सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय से मैं असंग रहता हूँ, उसी प्रकार असंग रहते हैं, उन पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। अरे गजब। वे सृष्टि होने पर उत्पन्न नहीं होते, और जब प्रलय काल में 100 वर्ष तक तूफान चलता है, 100 वर्ष तक 100 गुने तेज से सूर्य तपता है, और 100 वर्ष तक निरंतर वर्षा होती है, तब इन्हें कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उन सब कष्टों को वे मरु मरीचिका के समान असत देखते हैं। यहाँ जो मम साधर्म्य मागता ऐसा कहा है, इससे पूर्णत्व की प्राप्ति सूचित होती है। गजब। अतः ये श्लोक ज्ञान परक है। उपासना के द्वारा भगवत लोक की प्राप्ति तो हो सकती है, किंतु भगवत्ता की प्राप्ति नहीं। अरे गजब। कुछ भेद तो रहता ही है, गजब। परंतु ज्ञान के द्वारा ऐसा नहीं होता। जैसे घटाकाश और मठाकाश का भेद निवृत्त होने पर एक महाकाश ही रह जाता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान के द्वारा संपूर्ण उपाधियों की निवृत्ति होकर एक निरुपाधिक निर्विशेष ब्रह्म ही शेष बचा रहता है। उससे किसी का कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि उससे भिन्न किसी और की सत्ता ही नहीं है। जी भक्त। गजब भगवान, गजब। क्या व्याख्या की है भाई। मम साधर्म्यम आगता, ये आप कोई पहली बार नहीं सुन रहे हो। मम शब्द हमारे सत्संग में खूब आता है। मम माने मैं, माम माने मैं, आपा। क्यों भगवान? सुयस से किसी ने पूछा रामचरितमानस की सबसे बढ़िया चौपाई कौन सी है, तो क्या सुनाया उसने? मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाय निज सहज स्वरूपा। भगवान, ये मैं भगवान बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, बिल्कुल दावे से स्टैम्प पेपर पे लिख के कह सकता हूँ कि जब किसी को मम का दर्शन होता है, माम तत्व का, आत्मा का दर्शन होता है, अधिष्ठान का दर्शन होता है, उसके बाद वो कभी जिंदगी में किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च को देखने के लिए तरस नहीं सकता, नहीं सकता। क्या मतलब भगवान, तरस सकता है? बिल्कुल नहीं तरस सकता। देखो भगवान, अभी हम लोग भगवान वहाँ जब दुबई गए थे तो कहने लगे अरे वो बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद है, अरे वो बड़ी, तो हम कहा क्या है वहाँ, अल्लाह का निवास तो है ना। तो हमने कहा वहाँ जाने की ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती। तो बोले क्यों? अरे भगवान, वहाँ प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है, स्त्रियों का एक भी अंग नहीं देखना चाहिए। क्यों भाई? पूरा हाथ कवर्ड, पूरा सिर कवर्ड, गला कवर्ड, पूरा शरीर कवर्ड, कुल मिला के बुर्खा होना चाहिए। हाँ, और मास्क लगा के, और हाँ, और भगवान दूसरी चीज़ है, पुरुषों का भी सब कवर्ड होना चाहिए। और उसके बाद भगवान आपका तुरंत ही टेस्ट किया होना चाहिए 24 घंटे के अंदर, RT-PCR। अब वो उसको ले करके देख के उसके बाद वहाँ एंट्री मिलती है। वही भगवान। तो हमने कहा अरे बाप रे, इसकी ज़रूरत क्या है? हमने कहा इसकी क्या ज़रूरत है? और मिसेज कहती अरे तुम बद्रीनाथ जाते हो तो बद्रीनाथ के दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम वैष्णो देवी जाते हो तो वहाँ तुम कहते हो वैष्णो देवी के दर्शन की क्या ज़रूरत है? अरे हमने कहा देवी मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए नहीं, जीव पहचाने, जीव पहचाने निज सहज स्वरूपा। देखिए भगवान, भगवान इतनी बढ़िया महिमा भगवान ने यहाँ पे गाई है। कहने लगे
उपासना की कमी बताओ क्या है, कहीं बताओ। तो भैया बाबा ने बताई, माता भगवान क्या बताई? कुछ भेद तो रहता है। हाँ, क्या बताई? उपासना उपासना के द्वारा भगवत लोक की प्राप्ति तो हो सकती है, किंतु भगवत्ता की प्राप्ति नहीं होती। उससे पूछो कि क्या तुम भगवान से एक हो गए, क्या तुम वही हो? क्या मिल गया? भगवत्ता की प्राप्ति हुई, कहेगा नहीं, भगवत लोक की प्राप्ति हुई है। हम वही कैसे हो सकते हैं? तो भगवान की प्राप्ति तो नहीं हुई, उड़िया बाबा कह रहे हैं। जी, कहते हैं फिर देखिए भगवान, कुछ भेद तो रहता ही है। और चाहे वो कितने ही हाइट पे आ जाए उपासना, लेकिन भेद बना रहता है। हाँ, लेकिन यही चीज परंतु हाँ, यही चीज अब तत्व ज्ञान के बारे में बताई तब देखो। हाँ, परंतु ज्ञान के द्वारा ऐसा नहीं होता। अरे गजब। जैसे घटाकाश और मठाकाश का भेद निवृत्त हो जाने पर एक महाकाश ही रहता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान के द्वारा संपूर्ण उपाधियों की निवृत्ति होकर एक निरुपाधिक निर्विशेष ब्रह्म ही रहता है। अरे गजब। उससे किसी का कोई भेद नहीं रहता, वहाँ पर एकत्व है, क्योंकि उससे भिन्न किसी की सत्ता होती ही नहीं। देखिए, अब जब भगवान अर्जुन ने इसको सुना तो अर्जुन ने कहा, अरे बाप रे बाप, केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है, वही आत्मा है, और ये नाम रूपात्मक सृष्टि सब सपना है, ये इतनी झूठी है। तब भगवान फिर आगे उसके बताते हैं कि ये सृष्टि भ्रष्टि जो तुम बहुत ज़्यादा सृष्टि के पीछे पड़े हो ना, सुबह से शाम तक सृष्टि के पीछे, मकान के पीछे, भोग के पीछे, धन के पीछे, तुमको हमारी माया ने ठग लिया है। स्वामी विवेकानंद जी से अमेरिका में उसने क्या कहा था कि आप कहते हो कि मैं परम ब्रह्म हूँ और ये सृष्टि भ्रष्टि को का कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो क्या कहता है? इट अपीयर्स दैट यू आर हिप्नोटाइज्ड। तो विवेकानंद जी क्या बोले थे माता भगवान? कि एक हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति, अर्थात माया से हिप्नोटाइज्ड एक व्यक्ति, तू, हाँ, अनहिप्नोटाइज्ड और उससे एक व्यक्ति को ऐसा बोलता है कि वो हिप्नोटाइज है। बोल। तो विवेकानंद जी ने कहा उल्टा है बे, कहने का मतलब उल्टा है, तू हिप्नोटाइज्ड है कि तुम माया से हिप्नोटाइज्ड हो। हाँ, देखो भगवान, अब भगवान ने बार बार यहाँ गीता में ये रहस्य बताया है। हिप्नोटाइज्ड कौन? जो जगत को मानता है कि ये वास्तव में है, जिसकी सत्य तो बुद्धि है इसमें। हाँ, और ये वास्तव में है ही नहीं। तुमको खुली चुनौती है कि तुम अपना मकान ले जाके दिखा दो। मदन लाल भगवान, खुली चुनौती है कि 1 रुपया ले जाके दिखा दो यहाँ से, इस शरीर को ही ले जाके दिखा दो। चलो, क्यों मदन लाल भगवान? भगवान, जब ये शरीर ठंडा पड़ जाता है तो उसके यदि कमर में करधनी होती है, यदि वो होता है उसको भी काट दिया जाता है। वो भी नहीं लिया करे कि कहा ने कि हाथ खोल का आया है, हाथ खोल कर ही जाता है। मतलब कि भगवान कुछ भी नहीं ले जा सकता हो। यदि कोई ले जा सकता हो भगवान ना, तो सिर्फ उसका यदि व्यवहारिक जगत में कहा जाए तो अपना कर्म ही ले जाता, कुछ नहीं ले जाता है। परमार्थ जगत में तो ये सत्ता है ही नहीं इसकी फिलहाल। हाँ, लेकिन व्यवहारिक जगत में बस जो मैंने कहा वही, और कुछ नहीं। भगवान कहीं कोई कुछ नहीं ले जाता है। भगवान देखिए, यदि यहाँ कुछ हो तब तो लेकर आए और लेकर जाओ। ये बात बढ़िया बोली। क्या लेकर आवे और क्या लेकर जावे। अच्छा, ये पकड़ में क्यों नहीं आता है पता है? ये पकड़ में इसलिए नहीं आता है कि तुम ही बताओ हमको, राणा भगवान, कोई सपने का मकान पकड़ सकता है क्या? आज तक किसी को पकड़ में नहीं आया भगवान। अच्छा, कोई रिश्ता नाता पकड़ सकता है? पापा मम्मी पत्नी बच्चे पकड़ सकता है? बताओ। कुछ नहीं, सब बेकार की बात है। अब देखो, इसी शरीर के पोषण में और इसी के लिए कमाई में और पढ़ाई में भगवान कितना परिश्रम करवाते हैं संसारी लोग। और उससे उसको माता भगवान वो क्या पाता है? उससे क्या ले जाता है यहाँ से? कुछ नहीं ले जाता भगवान। सिकंदर ने पूरी दुनिया को अपना एक छत्रराज बनाने के चक्कर में लास्ट में उसको क्या समझ आई कि भाई, कि ये कह के मरा कि भाई जब मैं जाऊंगा मेरा ये बॉडी जाएगी तो हाथ बाहर निकाल देना।
दोनों हाथ ऐसे खुले। हाँ कि मतलब कहने का मतलब क्या था कि मैंने व्यर्थ गवा दिया इस पूरे जीवन को। यस, अरे वाह क्या बात है। मतलब ये उसकी समझ बनी। हाँ वो समझ तो क्या बन सकती है जो ज्ञानियों की होती है, वो तो लेकिन उनके गुरु इतनी- की नहीं बनी थी। हाँ, वो तो उनके गुरु अरस्तु, हाँ, वो भी ढूंढ रहे थे तत्वज्ञ को। एक तत्व ले आना इंडिया से। तो हो सकता है उनके गुरु ने किसी ने बताया हो कि भी तत्वज्ञ कोई मिलेगा तो काम बनेगा। तो इतनी समझ उसको जरूर बन गई थी कि कुछ नहीं लेके गया और मैं व्यर्थ हो गया, मेरा महती विनष्टि। यस। अच्छा, और साइंटिस्ट क्या कहता है आर्किमिडीज? साइंटिस्ट कहता है कि मैं पूरे जीवन जहां लगना चाहिए था मैं वहां नहीं लगा, है मेरा जीवन नर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया। अच्छा, यही दोनों कहते हैं, सिकंदर और साइंटिस्ट, कि सब कहते हैं अज्ञानी। सब कहते हैं भगवान, भगवान सब यही कहते हैं। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत, जब ना उनकी इंद्रियां भी उनसे वैराग्य ले लेती हैं, उनके तब समझ में आता है कि बेकार। हाँ देखो भगवान। और गुरु कृपा से हमें थोड़ा सा पहले समझ आ गई, और इसलिए ये सत्संग की धारा इतनी बह रही, इसमें आनंद आ रहा। भगवान, हमारे ऑफिस में एक सुपरिंटेंडेंट है, तो पता है हमसे क्या बोले? हमारे बैच के हैं, तो हमसे बोले कि यार आप पता नहीं कहाँ लगे रहते हैं, ऐसे बोले, अध्यात्म के लिए ना। अच्छा, समझे? तो हमने उनसे कहा कि आप पता नहीं कहाँ बेकार घटिया चीज में लगे रहते हैं। और क्या? हमने ऐसे कहा, तो कहने क्या मतलब? तो हमने कहा इस मिथ्या संसार में लगे रहते हैं। देखो भगवान, जब कोई आपसे कहे आप पता नहीं कहाँ लगे रहते हैं, तो उससे कह दो अबे हम तो बहुत सही जगह लगे, तुम साले बेकार जगह लगे हो। देखिए भगवान, डॉक्टर भगवान कौन सही जगह लगा है? भगवान, इसका जवाब ये है कि मेरे पास कई लोग आते हैं, संसार है, व्यवहारिक है, जैसे आप कहते हैं कि प्रशंसा भी नहीं होनी चाहिए, पर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप बहुत चैरिटी करते हो। मैंने कहा भैया, पहली बात तो मैं अग्रवाल हूँ, बनिया हूँ, और अभी तक ईश्वर की कृपा से दिमाग सही है, पागल नहीं। तो मुझे एक तरीका, कोई युक्ति ला के बता दो कि जिससे मैं ये सारा धन साथ ले जा सकूं, तो आज ही बंद कर, आज ही ये सारी चैरिटी बंद हो जाएगी। कुछ नहीं करूंगा, एक पैसा ना खर्च करूं किसी चैरिटी पे, पर मुझे एक युक्ति ला दो कि जिससे ये सारा साथ ले जा सकूं। तो नेचुरली वो निरुत्तर हो जाते हैं। तो वही चीज है कि अपने आप समझ आ जाते हैं कि कौन पागल है और कौन कहाँ लगा है। इस संसार में जो भी लगा है, किसी भी कर्म में, इवन ये दान धर्म भी, ये सब अज्ञान का कर्म है, अज्ञान का विषय है, और ज्ञान वाले को कुछ करने कराने की जरूरत ही नहीं। गजब भगवान। डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया बात की कि कौन तो ठीक है और कौन पागल है। क्यों भाई? इसमें 2 स्लाइड बना देना, कौन ठीक कौन पागल, और दूसरे में बना देना कौन स्वस्थ कौन बीमार। क्यों भाई? 2 स्लाइडें बन गई, देखो। और भगवान बड़ा गजब की बात है कि विवेकानंद जी से विश्व सुंदरी ऑफर कर रही है शादी के लिए, और विवेकानंद जी कह रहे हैं अरे तुम मेरी माता हो। लो, अर्जुन से उर्वशी, देखिए भगवान, उर्वशी परम सुंदरी, इस लोक की नहीं, स्वर्ग लोक की परम सुंदरी, वो अर्जुन को ऑफर कर रही है कि हमसे विवाह कर लो। तो अर्जुन कह रहा है आप तो मेरी माँ के समान हो, आप तो पर स्त्री हो, हम पर स्त्री को कैसे बुरी दृष्टि से देख सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है। लो भगवान, भगवान हमारे यहाँ इंडिया में एक कहावत है, आपको सबको मालूम है, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। जी। और हेल्थ इज लॉस्ट, मतलब मनी नहीं बल्कि वो शायद वेल्थ है ना? वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रथ तो अब गड़बड़ा गया है, अब कैसे साधना करोगे? देखिए भाई, कैसे सत्संग में जाओगे? हेल्थ है खराब कर लिए हो। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। और विवेकानंद जी ने क्या कहा था अमेरिका में उससे
कि विवेकानंद जी की वो गेरुए वस्त्र वाली कॉपिन वाली वो वस्त्र को पहने देख करके वो सूटेड बूटेड अंग्रेज उनके ऊपर हंसा। क्यों भाई? तो विवेकानंद जी उससे ज़्यादा 4 गुना उसके ऊपर हंसे, जोर जोर से, खूब जोर जोर से हंसे। अगल बगल के अंग्रेजों ने देखा कि ये हाथ उठा के, उंगली उठा के हंस रहा है। विवेकानंद जी वेदांती थे। तो मालूम विवेकानंद जी ने क्या कहा? इन योर कंट्री टेलर मेक्स यू ए जेंटलमैन, बट इन माई कंट्री करेक्टर मेक्स अस जेंटलमैन। हवा निकाल दी उसकी बात। सारी हवा उसकी क्या, सभी की निकल जाएगी। देखिए भगवान। अच्छा, हमारी इस विद्या में कहा जाता है कि पहले सच्चरित्र हो, पहले निर्मल हो, तब आएगी। देखो भगवान, भगवान कोई वेदांती होगा ना, पर स्त्री को बुरी निगाह से देख ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। और भगवान पर धन को वो ले करके बैठ जाए, भगवान उसकी अंतरात्मा उसको कचोट देगी, झकझोर डालेगी, कहेगी नहीं नहीं उसका दे दो यार, उसका धन दे दो यार, उसका मैं क्या करूँगा धन। और आपको एक चीज़ बताएं, आज तक हमने वेदांतियों के मुख से ही एक ये लाइन सुनी है कि यार मेरे पास बहुत पैसा है, मैं करूँगा क्या। गुरु भगवान के मुख से कई बार सुना, सतेंद्र सर के मुख से कई बार सुना हमने कि बहुत पैसा है भगवान, मेरे पास पैसा बहुत है, खर्चा कुछ नहीं है। सुयस के मुख से सुना, अनुज के मुख से सुना। भगवान न जाने कितने महात्मा, आज तक बोला किसने, लेकिन बोला वेदांतियों ने ही। कबीर ने बोला। देखिए। तो भगवान, अब हम लोग आगे चलते हैं। कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर से इसी दिव्य मंत्र का अर्थ ले लें। 14/2। जी भगवान प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान का उपाश्रय करने से क्या होता है? जैसे अग्नि का आश्रय लेने पर, सूर्य का आश्रय लेने पर, उसके सामने जाकर बैठने पर ठंडक चली जाती है, शीतलता चली जाती है, भय भाग जाता है। ऐसे ही अगर इस ज्ञान के पास आकर बैठ जाओ तो परमेश्वर का साधर्म्य प्राप्त हो जाता है। अरे गजब। आपने देखा होगा कि जाड़े के दिनों में गांव के लोग शाम को जब आग जलाकर बैठते हैं, तब चाहे कोई बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, गांव का मुखिया हो या सुखिया, नाई हो या दुखिया, चमार हो, सब एक साथ बैठकर आग तापते हैं। इसी तरह भगवान का कहना है कि इस ज्ञान अग्नि की शरण लेते ही सब मेरी बराबरी के हो जाते हैं। मम साधर्म्यम आगता। और फिर क्या होता है कि सर्गे अपि न उपजायन्ते, इस सृष्टि में उनका जन्म नहीं होता तथा प्रलय में उनको व्यथा नहीं होती, वे जन्म मरण से बिल्कुल विनिर्मुक्त हो जाते हैं। जी भगवान। गजब भगवान, क्या बढ़िया अर्थ दिया है कि अग्नि के सामने बैठने से, सूर्य के सामने बैठने से जैसे ठंडक भाग जाती है, सर्दी भाग जाती है, उसी प्रकार से जो इस ज्ञान को पहचान जाता है और ज्ञान भाग जाता, उसका मुझे परमेश्वर नहीं मिला हुआ है, यह अज्ञान उसका भाग जाता है। देखिए भगवान, और कहने लगे मम साधर्म्यम आगता। इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फिर डॉक्टर भगवान, अगर राजा को ज्ञान प्राप्त हो जाए और एक भिखारी को प्राप्त हो जाए तो दोनों की अनुभूति में क्या कोई बड़ा छोटा होगा कि एक ही अनुभूति होगी? भगवान, एक ही चीज की अनुभूति है और एक ही चीज वास्तव में है, तो दोनों में बड़े छोटे की सापेक्षता तो उसमें है ही नहीं। हाँ, उसमें देखिए डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया बताया कि स्वरूप तो निरपेक्ष है। और भगवान कितना बढ़िया अर्थ बताया। इन्होंने गीता रस रत्नाकर में स्वामी अखंडानंद जी ने कि इस तत्व ज्ञान को प्राप्त होने के बाद
जैसे गांव में ज़्यादा सर्दी में चाहे मुखिया हो चाहे सुखिया हो क्यों भाई, दोनों के दोनों नाई हो या दुखिया हो। एक बहुत अच्छा सा राणा भगवान गूगल में ढूंढ लेना, एक बहुत बढ़िया सा एक है कि अगल बगल थे जल रहे राजा रंग, राजा और फकीर। वो गया था वहाँ पर तो देख रहा है राजा और फकीर दोनों की चिता अगल बगल जल रही है, एक जैसा ही है। तो वो देख रहा है वहाँ पर कि राजा में क्या बचा, तो कहन वही राख, और कह फकीर में क्या बचा, कहन वही राख। तो बोले अरे राम राम राम, कहाँ ये राजा उलझा रहा जीवन भर। देखिए भगवान, अब काली भगवान आज हैं, तो काली भगवान के मुख से सुनते हैं ज्ञानेश्वरी गीता। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। हे पांडुसुत, ऐसे लोग मेरी नित्यता से ही नित्य होते हैं तथा मेरी परिपूर्णता से ही परिपूर्ण होते हैं। मैं जैसे शाश्वत आनंद से पूर्ण रूप से सिद्ध हूँ, वैसे ही वे भी सिद्ध हो जाते हैं। फिर उन लोगों में और मुझ में कोई भेद अवशिष्ट नहीं रह जाता। मेरा स्वरूप जैसा और जितना होता है, उनका स्वरूप भी वैसा और उतना ही हो जाता है। जैसे घट के विदीर्ण हो जाने पर उसमें स्थित आकाश भी आकाश तत्व में ही विलीन हो जाता है, अथवा दीपक की अनेक ज्योतियों के शांत हो जाने पर वे सब ज्योतियां उस मूल ज्योति अथवा तेज में समा जाती हैं, वैसे ही हे अर्जुन, द्वैत के सारे बवाल समाप्त हो जाने पर तथा हम और तुम इत्यादि का भेद विनिष्ट हो जाने पर समस्त नाम रूप आत्मक पदार्थ आकर एक ही पंक्ति में बैठ जाते हैं तथा सब एक से हो जाते हैं। इसी कारण से जब सृष्टि की प्रथम कल्पना होती है, तब भी उन्हें उत्पन्न नहीं होना पड़ता। सृष्टि के मूलारंभ में जिनकी देह रचना ही नहीं होती, उनका प्रलय काल में नाश कैसे हो सकता है। अतएव हे अर्जुन, जो लोग इस ज्ञान का अनुसरण करते हैं, वे जीवन और मृत्यु की व्यवस्था से परे होकर मदरूप हो जाते हैं। गजब। इस प्रकार भगवान ने ज्ञान का महत्व इसलिए बड़े प्रेम से अर्जुन को बतलाया, जिससे उसके अंतःकरण में इस ज्ञान को पाने की उत्कंठा और बढ़े। भगवान के मुख से यह वर्णन सुनकर अर्जुन की कुछ और ही दशा हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उसके रोम रोम में कान उत्पन्न हो गए हैं और उनकी एकाग्रता के कारण वह तन्मय हो रहा था। अब श्री कृष्ण के प्रेम ने अर्जुन को इस प्रकार व्याप्त कर लिया था कि उसके निरूपण की मर्यादा आकाश में भी नहीं समाती थी। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा, हे सुविज्ञ अर्जुन, आज मेरा वक्तृत्व धन्य हुआ है, क्योंकि मेरी वाणी के योग्य श्रोता एकमात्र तुम ही हो, जो मुझे आज मिले हो। अच्छा, अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि यह त्रिगुण रूपी लुब्धक मूल के एक स्वरूप यानी मुझको किस प्रकार देह के बंधन में डालता है और माया के संग के। हाँ, लुब्धक माने शिकारी है ना। जी भगवान, बहुत बढ़िया काली भगवान पढ़ रहे थे, मजा आ गया भाई। शुरुआत ही बिल्कुल हिला के कर दी तबीयत से जी भगवान। काली भगवान पेज नंबर 516 वाला और ले लो पोर्शन, थोड़ा सा बचा है। जी भगवान, कहाँ तक सुना था? 16 से आ जाऊं? पेज नंबर 516। शुरू से ले लो। हाँ, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण के प्रेम ने अर्जुन को इस प्रकार व्याप्त कर लिया था कि उसके निरूपण की मर्यादा आकाश में भी नहीं समाती थी। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा, हे सुविज्ञ अर्जुन, आज मेरा वक्तृत्व धन्य हुआ है, क्योंकि मेरी वाणी के योग्य श्रोता एकमात्र तुम ही हो, जो मुझे आज मिले हो। अच्छा, अब मैं
तुमको यह बतलाता हूँ कि यह त्रिगुण रूपी लुब्धक मूल के एक स्वरूप यानी मुझको किस प्रकार देह के बंधन में डालता है और माया के संग के कारण मैं ही किस प्रकार अनेक जगत का निर्माण करता हूँ। अब तुम इस विषय का निरूपण ध्यान पूर्वक सुनो। प्रकृति को क्षेत्र कहने का कारण यह है कि वह मेरे संग रूपी बीज के भूत रूपी फसल उत्पन्न करती है। जी भगवान। भगवान कितना बढ़िया रहस्य है कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी वाणी जो कि आत्मज्ञान का निरूपण कर रही है, इसके लिए मुझे तेरे जैसा बंदा चाहिए था। जैसे हम हर्षित होकर कहें कि हे माधव, तेरे जैसा श्रोता मुझे मिला तो मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ। हे राणा भगवान, हे डॉक्टर भगवान, हे काली भगवान, हे विकास भगवान, हैं सतीश भगवान, आप लोग मिले तो मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ कि मेरी इस जो है सर्वोच्च विद्या इसलिए कि परमात्म विद्या है, इसको ग्रहण करने वाले आप लोग मिले। वरना भगवान संसार के लोग कहाँ समझते हैं? कोई समझते हैं कोई लाइन? नहीं समझते वो। ये कोई लाइन नहीं समझते हैं। वो यही समझते हैं जैसे वो आपके कोई दोस्त थे बोले कि भाई अरे कहाँ लगे हो, अरे कहाँ लगे हो अरे तुम कहाँ लगे हो। हमने कहा अबे तुम कहाँ लगे हो यार हमने अरे थोड़ी कहा था, हमने कहा था अबे। अच्छा। हमने कहा अबे तुम कहाँ लगे हो तो भगवान ऐसा नहीं समझना कि इसका जो शिष्य है वो गुरु को पाके कृतकृत्य होता है। गुरु भी शिष्य को पाके बहुत कृतकृत्य होता है जी। क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अफीमची को अफीमची पसंद है समझे? दारूबाज को दारूबाज पसंद है, सत्संगी को सत्संगी। वो कहेगा तुम्हारी पत्नी मायके गई है, चलो चलो तब तो तुम्हारे घर में बैठेंगे लो हे भगवान तो भगवान उसी तरह से परमात्मा फ्रिक्वेंसी वाले। आपको पता है गीता में भगवान ने क्या कहा? सत्वात् संजायते ज्ञानम। इसको बना लेना एक स्लाइड जी। जो बहुत ज़्यादा सतोगुणी होता है, क्यों भाई, उसको आगे चल के सतोगुण का क्या फल है? ज्ञान मिलता है। हमारे माधव भगवान सतोगुण में खूब लगे थे, घर में भी पूजा करें, रामचरितमानस भी पढ़ें, बाहर भी धार्मिक फंक्शन करावें। हमारे डॉक्टर भगवान खूब सतोगुण में लगे थे, गीता का सत्संग कर रहे थे, गीता गोष्ठी, दान दे रहे थे। हमारे मदन लाल भगवान छुट्टी ले करके भगवान दुर्गा माता की उपासना सतोगुण में लगे थे। और भगवान क्या कह रहे हैं? सत्वात् संजायते ज्ञानम। तो देखो आप लोग आ गए ज्ञान में कि नहीं आ गए? बिल्कुल। देखिए, तो केवल अंतर सकामता और निष्कामता का है, लेकिन जो भगवान की फ्रिक्वेंसी को लाइक करता है ना, उसमें कभी कभी उससे निष्काम भी हो जाता है, थोड़ा सा साथ में निष्काम होता ही है, धोखे से हो जाता है, उससे हो जाता है, होता ही है। हाँ, देखिए भगवान। तो अब हम लोग, उड़िया बाबा ने कहा ना कि सकाम तो कीचड़ है, सकाम तो कीचड़ है ही है भगवान, और निष्काम निर्मल जल है। हाँ, सकाम भगवान निश्चित रूप से कीचड़ है ना। अच्छा, तो जब ये बात भगवान ने बताई अर्जुन को, तो अर्जुन कहता है कि जब ये सृष्टि हुई ही नहीं, क्या कहता है? जब ये सृष्टि हुई नहीं, जब ये सृष्टि हुई ही नहीं, तो फिर अगर यहाँ तक का कोई 14वां अध्याय सुने, शुरू के 2 मंत्र, तो वहाँ उन्होंने कह दिया कि ये जो सारा जगत है, क्यों भाई, इसके जानने से कुछ नहीं होता है, आत्म तत्व के जानने से सब कुछ होता है, ये सृष्टि कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर तक सुन के ये शंका होती है, यदि कहीं कुछ हुआ ही नहीं, तो ये सब, ये जो प्रतीत हो रहा है, ये सब संसार, ये क्या है? तो भगवान इस
प्रतीत होने वाली सृष्टि, इस जीव जगत ईश्वर, क्यों भगवान, इसका अध्यारोप करते हैं। बोल क्या अध्यारोप करते हैं? इसको झूठा थोप लेते हैं, अध्यारोप करते हैं और कहते हैं आओ तुमको बताता हूं कि ये प्रतीत होने वाली सृष्टि क्या है। अब देखिए भगवान, डॉक्टर भगवान फिर वही उपनिषद की शैली आ गई। पहले टॉप क्लास बात बता दी, अब नीचे उतरना है। भगवान अध्यारोप करके सॉल्यूशन निकलता है क्वेश्चंस का ना। यस। हमारे मैथ में जब कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलते थे तो टीचर वही बताते थे कि मानो कि इसका मान ये आएगा। हाँ। कि अध्यारोप करो कि इसकी वैल्यू x है। हाँ। और फिर वो निकालेगा। अब बाद में उसका अपवाद और रहता फिर है। वो जब निकल जाएगा पढ़ देगा हैंस प्रूव। अब जो माना था, जो अध्यारोप था, वो हट गया उसका अपवाद और वो हो गया। प्रूव हो गई। जो भी आपका इक्वेशन है। हाँ, ये बहुत बढ़िया तो बताया। यही वेदांत कर रहा है यही वेदांत कि का भाई अध्यारोप किया तुमने, किया मैं शरीर हूँ, चलो भाई हाँ तुम शरीर हो, यू आर राइट। अब हम बताते हैं शरीर में क्या है, शरीर में इंद्रियां हैं, शरीर में मन है, शरीर में ये है, ये सब अध्यारोप किया और फिर बाद में सब मिटा दिया। बोलो पहुंच गया। हाँ, देखो कितना बढ़िया अध्यारोप और अपवाद। माधव भगवान ने कितना बढ़िया बताया। अध्यारोप अपवाद को सरल में बतावें। जी। आप 3 दिन से नहीं नहाए हो, आपके पूरे शरीर से बदबू आ रही है, अब पूरे शरीर में आपके मैला लगा हुआ, गंदगी, पसीना, बदबू, और टेल्कम पाउडर बढ़िया लगाने से भी नहीं जा रही है। तो क्या करना पड़ेगा? आप नहाओगे साबुन से, तो साबुन का अध्यारोप किया और साबुन का अध्यारोप करके अब खूब पूरे बॉडी में उसको रगड़ा। क्यों भाई, काहे के लिए रगड़ा? साबुन हमेशा लगाए रखने के लिए कि बाद में उसका अपवाद करना है, धुलना है उसको? धुलना है उसको। लेकिन जब वो धुला तो सारी गंदगी को लेकर के चला गया। अध्यारोप अपवाद का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। हम लोग रोज करते हैं इसको। और एक बताओ, उबटन। उबटन, अभी वो ओम के शादी की एक फोटो थी, हमको दिख गई, जिसमें अलका भगवान बैठी हुई थी उसमें। तो ओम के शादी में उपटन लग रहा था। तो अलका भगवान बैठी थी, हमने भेजा भी था उनको। तो उबटन क्या होता है? एग्जैक्टली वही चीज कि वो जो भी शरीर पे जो भी ऐसी चीजें हैं तो वो उनको लेके हट जाएगा। साबुन का बाप है उपटन। वो रोम छिद्रों से ऐसे रगड़ रगड़ के भीतर से निकाल देता है। साबुन का बाप है उपटन। देखिए भगवान, अध्यारोप अपवाद। तो भगवान, अब भगवान यहाँ पर नीचे उतर के कह रहे हैं, अच्छा तो तू पूछता है ये जो प्रतीत हो रहा है ये क्या है? तो सुन, 14/3, 5 मिनट और करते हैं सत्संग। मम योनिर्महद् ब्रह्म, मम योनि निर्मम, मम योनिः महत् ब्रह्म, मम योनि महत ब्रह्म, तस्मिन् गर्भं दधामि अहम्, तस्मिन् गर्भं दधामि अहम्, सम्भवः सर्वभूतानां, सम्भवः सर्वभूतानां, ततो भवति भारत। ततो भवति भारत। भगवान कहते हैं तू राम को समझ करके अब तू ये जानना चाहता है कि ये प्रकृति रूपी सीता क्या है, तो समझ। अब भगवान देखो प्रकृति समझा रहे हैं। कह रहे हैं कह रहे हैं कि महत ब्रह्म रूप मूल वाली प्रकृति, ये जो मेरी प्रकृति है ना, मूल प्रकृति, जी। ये सारे भूतों की योनि है। देखो यहीं पर लिखा है कि अव्यक्त से ही सब निकलते हैं, अव्यक्त में सब समा जाते हैं। देखो यहाँ लिखा है मम योनिर महत ब्रह्म। महात्मा ने क्या होता है? मूल प्रकृति। देखिए भगवान तो कहते हैं मुझ ब्रह्म की ये जो महत रूपी मूल प्रकृति है, इसी से संभव सर्वभूतानाम, सारे भूत निकल पड़ते हैं। देखो भगवान कितनी सफाई से कृष्ण ने बोला। जी भगवान, अर्थ
जी। प्रकृति पुरुष के संयोग से सर्वभूतों की उत्पत्ति का कथन। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति अर्थात संपूर्ण भूतों की योनि है। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति सब भूतों की योनि है। गहरी नींद, जी, डीप स्लीप, अज्ञान, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। गजब। इस संसार में जहाँ जहाँ भी चेतनता देखी जाती है वो किसकी है? प्रकृति की है कि परमात्मा की है? परमात्मा की है। परमात्मा की है। देखिए भगवान, अच्छा, परमात्मा इस प्रकृति में वास्तव में प्रवेश किया है कि खाली परमात्मा का आभास, चिदाभास प्रवेश किया है? तो जरा सा लेस मात्र, वो तो रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड वाला, अरे वाह क्या बात है। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक ले लें। तो कहते हैं ना, जब रिफ्लेक्टेड इतना बड़ा कमाल कर रहा है तो उसको देख लिया तो क्या होगा। यही तो गुरु भगवान की शैली है। उसमें यही थीम लिया उन्होंने मनीषा पंचकम में। जब रिफ्लेक्टेड की ये हालत है तो तुमने मूल पे तुम्हारी निगाह पड़ेगी तो क्या होगा। देख कितने बड़े बड़े पर्वत, और ये पूरा इतनी बड़ी व्याख्या है। जिसका रिफ्लेक्टेड इतना सुंदर, हाँ, वो मूल कितना सुंदर होगा। क्यों भाई? वो अक्सर हमें गाना बहुत अच्छा लगता है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बड़ा अच्छा है गीत ये। हरी भरी वसुंधरा कि नीला नीला ये गगन। वहाँ पर जीव प्रकृति की सुंदरता नहीं गा रहे हैं, ईश्वर प्रकृति की सुंदरता गा रहा है ना। और भगवान जो है बहुत सुंदर गीत है। तो बाद में कहते हैं जिसकी ये रचना है वो कितना सुंदर होगा। सोचो जी डॉक्टर भगवान। तो इसका भावार्थ दिया है, हे भारत, मेरी ये ब्रह्म रूपिणी माया, माया का क्लियर कर दिया कि ये भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म रूपिणी माया योनि गर्भाधान का स्थान है, क्योंकि ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ये माया भी है ब्रह्म का ही रूप, ब्रह्म रूपिणी। उसमें मैं चैतन्य रूप बीज स्थापित करता हूँ, उसी से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। डॉक्टर भगवान ऐसा कीजिए, इसको जरा संगति से ले लीजिए ऊपर से। जी भगवान, पहले इस श्लोक की संगति दी थी। इस पर जिज्ञासु को ये शंका होती है कि यदि कुछ हुआ ही नहीं तो ये प्रतीत क्या होता है। अतः उसे समझाने के लिए इसकी उत्पत्ति का अध्यारोप करते हैं। जो भी बहुत लंबी चौड़ी बात हुई अध्यारोप की, माधव भगवान ने भी की और भगवान ने भी समझाई। वो अध्यारोप की बात कह रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति भी अध्यारोप है नहीं वास्तव में। पर ये समझाने के लिए कहा है, वास्तव में तो सृष्टि हुई ही नहीं, केवल अध्यारोप से उसका वर्णन किया गया। अब भावार्थ लेते हैं कि मेरी ये ब्रह्म रूपिणी माया योनि है, उसमें मैं चैतन्य रूप बीज स्थापित करता हूँ, उसी से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। व्याख्या किया की है 2 लाइनों की। माया में जो शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, रिफ्लेक्टेड हो गया, वही उसमें गर्भ स्थापन करना है। उस चिदाभास और माया से युक्त होने पर ही शुद्ध चेतन ईश्वर कहलाता है। शुद्ध चेतन ईश्वर नहीं, शुद्ध चेतन ईश्वर कहलाता है, क्योंकि उसने माया का संग कर लिया और ईश्वर से ही संपूर्ण सृष्टि होती है। जी भगवान। अभी डॉक्टर भगवान जो अर्थ पढ़ रहे थे तो माधव भगवान वाह वाह कर रहे थे, तो माधव भगवान से इसके कमेंट सुनते हैं। जी भगवान। वही भगवान रिफ्लेक्टेड वाली बात आ गई कि वो पूरा ये भूत सृष्टि जो भी है उत्पन्न हुई है, कह रहे हैं दोनों के संसर्ग से हुई है, और दोनों का एक तरह से गर्भाधान का भी विषय उठाया है। तो लेकिन वो कहते हैं वो करता कौन है? कहते हैं प्रतिबिंब करता है। मैं नहीं करता, कहते हैं मैं तो असंग वस्तु हूँ। कहते हैं कि मैं कोई लेबर मिस्त्री थोड़ी हूँ। क्या भाई? वो काम भी मेरा प्रतिबिंब करता है।
तो कहने का मतलब है कि बहुत सुंदर ढंग है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो शुद्ध ब्रह्म है, सुनो, उसने वो क्या बोलते हैं, मालिक है, सेठ है, क्यों भाई? अब उस सेठ को एक बड़ा भारी काम करना पड़ा। सेठ का मतलब होता है साहब, और साहब है, तो उसको ये जगत रूपी ये सब सृष्टि बनानी थी। तो उसने क्या किया, उसने एक मिस्त्री लगाया कि इस जगत की रचना करो। उस मिस्त्री का नाम है ईश्वर, रिफ्लेक्टेड से, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस से। क्यों भगवान? और ये भी कहा कि इसका जरा हिसाब किताब ठीक से रखना। सिस्टम बना लेना कुछ। हाँ, यहाँ पे जो दिन में उजाले के लिए बना लेना, सूर्य बना लेना, और ये मनुष्य रात दिन भागेंगे तो इनके आकर्षण के लिए स्त्रियाँ बना देना, स्त्रियों के लिए श्रृंगार बना देना, और बच्चों के लिए खेल खिलौने बना देना, और को जितने बढ़िया से बढ़िया तुम फिल्म बना सकते हो बना। तो कहने लगे कि जो आज्ञा प्रभु। तो उसने क्या क्या कहा कि तुम सब बनाओ और हम सब देखेंगे। देखिए भगवान, तो शुद्ध ब्रह्म। नहीं, जैसे वो कहता है कि तुम नाचो हम जरा देखेंगे अब। मुजरा ले रहे हैं, रिफ्लेक्टेड का मुजरा ले रहे हैं वो। हाँ, तुम तो नाचो कूदो। क्यों भाई? हम भी बड़े नचानिया, नचानिया मतलब हम नचाने वाले हैं। और हिया तुम्हारी दाल न गली है। क्यों है? क्यों भाई? क्यों? क्या बोलते हैं, समझे पलटू बानिया। भगवान, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर सृष्टि रचता है, परमात्मा सृष्टि रचता है। नहीं भगवान, परमात्मा सृष्टि नहीं रचता है। परमात्मा साहब है, साहब कुछ करता वर्ता नहीं है। देखिए, अच्छा, सारे जीव साहब बनना चाहते हैं कि लेबर? साहब बनना चाहते हैं, सब साहब बनना चाहते हैं। देखिए, अगर कोई लेबरी कर भी रहा है ना, वो भी साहब बनने के लिए। हाँ, देखिए भगवान, वो कहता है हम कमा ले, फिर आराम से बैठ के हम शाम को अपना आराम से हम साहब की तरह बैठेंगे मसनद में, और फिर गाना सुनेंगे। देखिए भगवान। वो भगवान, तुलसी जी का याद आ रहा है कि वो बिछौना बिछाते बिछाते पूरी रात निकल गई। और कबहु न नाथ नींद भर वो सोए। साहब नहीं बन पाया, वजह मजदूरी करता साहब नहीं रहा बन और पाया। शरीर खत्म हो लिया, हाँ, तो इसका मतलब मनुष्य जीवन किसका सफल है? बेकार चला गया। मनुष्य जीवन किसका सफल है? जो मजूर से साहब बन जाए, है ना? तो भगवान बहुत सुंदर, अभी डॉक्टर भगवान ने ये सुनाया। मेरा ख्याल समय काफ़ी हो गया है, तो हम लोग 2 मिनट अपने आत्मस्वरूप में बैठेंगे, फिर सत्संग समाप्त होगा। भगवान 2 मिनट के लिए अपने साहिबी में बैठ जाओ, है ना? अब उसमें नाम रूपों का कोई भी झंझट जहाँ ना दिखाई पड़ रहा हो, ऐसे में बैठना 2 मिनट के लिए भगवान।
आप पूरे दिन बार बार इसको अनुभव किया करो कि ये जो भी सारा प्रपंच दिख रहा है मुझको ही तो दिख रहा है। अगर मैं अपने आप को माइनस कर दूं तो कहीं कुछ नहीं है। यह सर्वस्व तुझ चेतना के आश्रित होकर दिखता है और तू प्रकृति की कोई चीज नहीं है। जो जो दिखता है सो प्रकृति और जिसको दिखता है सो जो वो परमेश्वर। देखिए भगवान, तभी तो ये बात क्लियर होगी। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। देखिए ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम मंगल भगवान, प्रणाम मंगल भगवान।